नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट में। तो हम राजस्थान के कल्चर की बात करेंगे। थर्ड ग्रेड में राजस्थान के जीके के साथ साथ कल्चर भी आएगा, उसमें साइकोलॉजी भी आएगी, उसके अंदर आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स आएंगे जो हम सारे पूरे कंप्लीट करेंगे। हिस्ट्री भी आएगी, ज्योग्राफी भी आएगी, सब आएगा। तो एक एक सब कंप्लीट करेंगे। तो हम हिस्ट्री की शुरुआत कल्चर की शुरुआत कर देते हैं। मैं कल्चर भी आपको पूरी स्प्रिंग बोर्ड्स के नोट्स से कराऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान में लोक देवता किस जो है उसमें से एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन जरूर आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोक देवता से। तो ये कहावत याद रखिएगा, पाबू हड़बू रामदे मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधार जे गोगा जी जेहा। ये याद रखिएगा पूरा। पांचों पीर में कौन कौन से उनको शामिल किया गया है? तो ये है पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, रामदेव से रामदेव जी, और मेहा से मेहा जी, और गोगा से गोगा जी। मतलब ये पांच पीर है और इनको पांच पीरों की श्रेणी में शामिल किया गया है। तो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि पांच पीरों में कौन से शामिल नहीं है। चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, एक नहीं दिया जाएगा, उनमें से आपको पूछ लिया जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पाबू हड़बू रामदेव जी, मेहा जी, गोगा जी, ये पांच पीरों की श्रेणी में आते हैं। ये है पांच पीर जिन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों मानते हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स, इन पांचों देवताओं को हिंदू और मुसलमान दोनों मानते हैं। इनमें से सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाबूजी राठौड़। कौन थे, क्या था, इनकी पत्नी का नाम क्या था, सारी चीजें डिटेल वाइज पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक पेन और रजिस्टर लेके बैठ जाएं और अपने नोट्स बराबर बनाते जाएं, ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। किसी भी कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, मैं कह रही हूँ आपको। यदि आप इन नोट्सों से तैयारी कर लोगे ना, तो किसी भी कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं है, फालतू पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। इनको अच्छे से पढ़ लो, एक बार, दो बार, तीन बार करके, 5 बार करके, 10 बार रिविजन कर लो। कोई एग्जाम ऐसा नहीं है जिसे आप क्लियर नहीं कर सकते। देखिए पाबूजी राठौड़। पाबूजी राठौड़ के पिता का नाम था धांधल जी। जी हाँ दोस्तों, पाबूजी राठौड़ के पिता का नाम था धांधल जी। माता का नाम था कमला दे। माता का नाम क्या था? कमला दे। और जन्म कहाँ हुआ? कोलूमंड बाड़मेर में। पाबूजी का जन्म कहाँ हुआ? कोलूमंड बाड़मेर में। पत्नी थी फूलम दे, सुप्यार देवी उसका नाम था। अमरकोट के सूरजमल सोडा की राजकुमारी थी पत्नी। और घोड़ी केसर कालमी घोड़ी। पूछा जाता है पाबूजी राठौड़ की घोड़ी का नाम क्या था? तो केसर कालमी देवलचारण की महिला की घोड़ी थी ये। सहयोगी चंदा और डामा दोनों भील भाई थे, ये इसके सहयोगी थे। मेला कहाँ लगता है पाबूजी राठौड़ का? कोल्लूमंड के चैत्र अमावस्या को इसका मेला आयोजित किया जाता है। देवलचारण महिला की गायों की रक्षा करते हुए इन्होंने अपनी वीरगति को प्राप्त किया था। अपने विवाह के दौरान 3 फेरे लेके फेरों के बाद उठकर चले आए थे, और तथा देचू यानी जोधपुर में जिंदराव खिची यानी जायल के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। और वहां पे इनके पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। वहां पे जिंदराव खिची के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। और किसकी गायों की रक्षा करते हुए? देवलचारण की महिला की गायों की रक्षा करने के चक्कर में ये अपनी शादी छोड़ के आ गए थे, और शादी के 3 फेरे इन्होंने लिए थे। 3 फेरे छोड़ लेकर और ये अपनी गायों की रक्षा करने के लिए युद्ध लड़ने आ गए थे, और युद्ध में ये वीरगति को प्राप्त हुए। देखिए, पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है। पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है। और पाबूजी को ऊंट रक्षक देवता के नाम से भी जाना जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि पाबूजी को कौन से देवता के रूप में जाना जाता है? तो ऊंट रक्षक देवता के रूप में। रायका या रेबारी देवासी ऊंट पालने वाली जाति होती है। ये क्वेश्चन भी बार बार बनता है कि ऊंट पालने वाली जाति को क्या कहते हैं? रायका, रेबारी या देवासी। पाबूजी को अपना प्रमुख देवता मानते हैं। याद रखिएगा, पाबूजी को देवता कौन मानते हैं? रायका या रेबारी। पाबूजी को प्लेग रक्षक देवता भी कहा जाता है। पाबूजी ने गुजरात में 7 थोरी भाइयों को शरण दी थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। पाबूजी की फड़। ये देखिए फ्रेंड्स, पाबूजी की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ है। भील जाति के भोपे पुजारी फड़ को गाते हैं। और रावण हत्था या वाद्य यंत्र। ये भी पूछा जाता है कि पाबूजी का महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वह है रावण हत्था। पाबूजी की वीर गाथा, जिसको पावड़े कहते हैं, भजन माट वाद्य यंत्र द्वारा बजाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि इन नोट्सों को आप इसको वीडियो को स्टॉप कर करके अपनी नोटबुक में आप लिख भी सकते हो, और उसके बाद में आप आराम से भी पढ़ सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला। कुछ बातें और रह गई है पाबूजी की, तो वो चीज मैं आप तक बता दे रही हूँ। ये देखिए, पाबूजी से संबंधित पुस्तकें कौन सी है? पाबू प्रकाश आसिया मोर्जी द्वारा लिखी गई है। और इनके अनुसार पाबूजी का जन्म बाड़मेर जिले के जूनाग्राम में हुआ था। किसके अनुसार? आसिया मोर्जी के अनुसार। और पाबूजीरा दुहा लगराज, पाबूजीरा छंद बिट्ठू मेहा जी ने लिखी थी। पाबूजीरा रूपक मोतीसर बख्तावर ने लिखी थी। और पाबूजी के सोठ लिखी थी रामनाथ ने।
अब देखो पापू जी के व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या क्या थी। ये गौ रख सकते और ऊंट रख सकते, प्लेग रख सकते, अशुद्धोद्धार रख दे और वीरता के धनी थे, त्यागशील थे, वचनबद्धता इनमें थी और शरणागत रख सकते, यानी लोगों को शरण देते थे। ये इनके गुण थे। तो हमने पापू जी बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। पापू जी की जो टॉपिक्स है वो आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर ले और फिर आराम से पढ़ें। इसके बाद में आती है रामदेव जी की बारी। आज हम दो लोक देवी देवता पढ़ेंगे और बाकी के बाद में पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ लिया हमने पापू जी, अब पढ़ेंगे हम रामदेव जी। तो रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ? उंडू कश्मीर बाड़मेर में। बाड़मेर में ही इनका पापू जी का हुआ था और रामदेव जी का भी बाड़मेर में ही हुआ, लेकिन उनका हुआ था कोलूमंड में और इनका हुआ था उंडू कश्मीर में। याद रखिएगा, जन्म स्थान उनका हुआ था कोलूमंड बाड़मेर में, इनका हुआ था उंडू कश्मीर बाड़मेर में। पिता का नाम अजमल जी था, पापू जी का नाम क्या था? धंधल जी। और रामदेव जी के पिता का नाम क्या था? अजमल जी, पोखरण के सामंत थे ये। और इनकी माता का नाम क्या था? मेणा दे। पत्नी की नाम क्या था? नेतल दे। और अमरकोट के दलेल सिसोड़ा की पुत्री थी ये। इनका रूणीजा का मंदिर कहाँ बनता है? रूणीजा रामदेवरा, यानी रामदेव जी का जो मंदिर है वो रूणीजा रामदेवरा जैसलमेर में बहुत बड़ा विख्यात मंदिर है। और गुरु रामदेव जी के गुरु कौन थे? बालीनाथ जी थे, जो इनका मंदिर जोधपुर की मसूरिया पहाड़ी पर स्थित है। घोड़ा कौन था इसका? रामदेव जी का लीलो घोड़ा था। झंडा था जिसका नाम था नेजा। रामदेव जी की झंडे का नाम क्या था? नेजा। जागरण को कहते हैं जमो। मेघवाल क्या करते हैं? रिखिया इसके भजन गाते हैं। रामदेवरा में जो क्या पर्चा बावड़ी, रामदेवरा में पर्चा बावड़ी फेमस है। रामदेव जी की पुस्तक का नाम क्या था? 24 बाणियां। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है रामदेव जी की पुस्तक 24 बाणियां। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की शुरुआत की। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि रामदेव जी ने कौन से पंथ की शुरुआत की थी, तो वो था कामड़िया पंथ। कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? 13 ताली नृत्य। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रामदेव जी की रामदेवरा में जीवित समाधि ली थी। कब ली थी? भाद्रपद शुक्ल की एकादशी को। भाद्रपद शुक्ल की 10वीं को डालीबाई मेघवाल ने रामदेवरा में डालीबाई ने कब समाधि ली? जो कि रामदेव जी की क्या थी? धर्म की बहन थी। उसने ली थी भाद्रपद शुक्ल की 10वीं को। और रामदेव जी ने कब ली? भाद्रपद शुक्ल की एकादशी को। ठीक है, एक दिन पहले डालीबाई ने समाधि ली और एकादशी को रामदेव जी ने समाधि ले ली। डालीबाई कौन थी? रामदेव जी महाराज की धर्म की बहन। रामदेव जी के मंदिर में क्या पूजे जाते हैं? पगले पूजे जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया सारा रामदेव जी का। रामदेव जी की कुछ बातें और है जो हम पढ़ लेते हैं और उसके बाद गोगा जी कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो रामदेव जी ने पोखरण क्षेत्र में भैरव नामक अत्याचारी का दमन किया। रामदेव जी को विष्णु यानी कृष्ण का अवतार माना जाता है। पीरों का पीर कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाए यदि पीरों का पीर किसे कहा जाता है, तो वो आता है रामदेव जी। रामदेव जी ने सामाजिक भेदभाव कम करने तथा सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने का प्रयास किया। प्रमुख मंदिर क्या है? रूणीजा जैसलमेर, पोखरण जैसलमेर, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर, हल्दीना अलवर, छोटा रामदेवरा गुजरात। ये इनके प्रमुख मंदिर है। ये देखिए रामदेव जी की विशेषताएं क्या थी? अछूतोद्धारक थे, सांप्रदायिक सौहार्द के प्रेरक थे और प्रजा के रक्षक थे, कष्ट निवारक देवता थे, कुष्ठ रोग थे और कवि भी थे रामदेव जी, जो कि कविता या पुस्तक लिखा करते थे। रामदेव जी के आध्यात्मिक उपदेश क्या क्या थे? मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया, तीर्थ यात्रा का विरोध किया, गुरु की महत्ता पर बल दिया, कर्मवाद पर बल दिया, नाम स्मरण पर बल दिया और सत्संग पर बल दिया। मनुष्य को अपने भ्रम तथा अहम का त्याग करना चाहिए। हर प्राणी में ईश्वर का वास होता है। ये सारे उपदेश रामदेव जी ने दिए थे। तो हमारे रामदेव जी हो गए और पाबू जी हो गए। अब हम पढ़ेंगे गोगा जी, जो कि कल पढ़ेंगे। गोगा जी के बाद पढ़ेंगे हड़बू जी सांकला, मेहा जी मांगलिया, वो हम कल पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।